तो एक और रॉ और बिना किसी स्क्रिप्ट के वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अब ये जो वीडियो है वो है मल्टीपल अटेम्प्ट के बारे में। अब मल्टीपल अटेम्प्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एग्जाम की तैयारी करनी है। हाँ, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। नीट हो गया, जेई के लिए आप सोच सकते हो, दो तीन बार कर सकते हो, तो जेई को तो साइड में हटाओ। नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ठीक है। ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए लोग सालों सालों तक मेहनत करते हैं। कुछ लोगों का निकल जाता है और कुछ अनभाग्यशाली लोग होते हैं। देखो, अनभाग्यशाली लोग जो होते हैं उनका निकलता नहीं है। लेकिन क्या वो लोग ट्राई करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। वो इंसान लगे रहते हैं अगर उनके माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं तो। अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग आपको उस दलदल में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है तो भाई करो फॉलो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स देना भी एक तरीके से ठीक ही ठाक है। अब इसको मैंने ठीक ठाक ही बोला, तो देखो आज भी फिर से मैं घूमने निकला गया शाम के टाइम पे। और शाम के टाइम पे जब मैं अपना जो कॉलेज है, मेरा मेरा कॉलेज नहीं है, मतलब एक हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज है, तो उस प्राइवेट कॉलेज के यहाँ से मैं जस्ट थोड़ा सा घूमते घूमते आ रहा था और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे फूल वूल लगे हुए हैं और बटरफ्लाइज जो है फ्लाई कर रही है। तो मैं बस ऐसे ही नेचर के मैं मजे ले रहा था, क्योंकि मैं अकेला था। और कहते हैं ना लोगों को कि नेचर के बीच में रहा करो अगर आपको मेंटल पीस चाहिए। तो मैं भी मेंटल पीस की तलाश में ही मैं नेचर के बीच में थोड़ा टाइम मैं भी स्पेंड कर रहा था। तो मैं भी बस ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन से फूल हैं, किस रंग के हैं, किधर पेड़ उगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से पौधे उग रहे हैं। तो मैं भी बस यही नोटिस कर रहा था। तो मैं भी बस बटरफ्लाइज को नोटिस कर रहा था, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। तो मैं एक बटरफ्लाई को देख रहा था कि एक बटरफ्लाई जो थी वो रेड ग्रीन कलर की उसका कॉम्बो था। वो एक फूल से दूसरे फूल पे बार बार जा रही थी। एक फूल पे गई, 2 सेकंड रुकी, दूसरे फूल पे गई, दूसरे से तीसरे, और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो इधर उधर जा रही थी, मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, और मैं बस उसको खड़े खड़े हाथ मैंने पीछे रख लिया ऐसे, और बस उसको खड़े खड़े। अच्छा, ऐसे मैं देख रहा था उसको। फिर वो उड़ गई, कहाँ पे उड़ गई पता नहीं चला। लेकिन फिर मेरा जो ओवर थिंकिंग वाला दिमाग है वो दोबारा से आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल मेरे पास मोबाइल नहीं था। और ये आज की बात नहीं है। क्या मैंने आज की बात बोली है क्या? तो आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, अप्रैल की बात है। लेकिन मैंने बस ये वीडियो का टाइटल जो है मैंने ऐसे ही रख लिया था, ताकि कभी मेरे को अगर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो मैंने उस वक्त देखा था कि वो जो बटरफ्लाई थी वो एक फूल से लेकर दूसरे फूल पर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। लेकिन शायद उसको उस वाले फूल पे वो टेस्ट नहीं मिल रहा था या फिर नेक्टर नहीं मिल रहा था। अब मेरे को पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैं बायो वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे से उम्मीद भी मत रखना कि ये बंदा गलत बोल रहा है। भाई मेरे को नहीं पता बटरफ्लाई क्यों उड़ रही थी बार बार, मतलब बटरफ्लाई एक फूल से दूसरे फूल पे क्यों जा रही थी? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जा रही थी, मेरे को तो लग रहा है नेक्टर के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि यार जब ये बटरफ्लाई इतने सारे अटेम्प्ट्स कर दे रही है, एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, ऐसे ही तो हम बच्चों की लाइफ भी है, हम स्टूडेंट्स की लाइफ भी तो ऐसी ही है। एक स्टूडेंट जो होता है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है और पहले से तैयारी करने लग जाता है। हालांकि ये बटरफ्लाई जो थी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, वो कैटरपिलर से ककून, फिर ककून से लार्वा, लार्वा से ककून, अरे भाई छोड़ो यार, फिर बटरफ्लाई बनती है। तो उस वक्त क्या करती है वो, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही है। तो ऐसे हम लोग भी तो मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं ना, फिर चाहे वो नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी और एग्जाम हो गया, उसके लिए भी तो हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं। तो जब ये बटरफ्लाई हार नहीं मान रही है, ये लगातार ट्राई पे ट्राई मार रही है, तो हम लोग क्यों नहीं मारते? और मैं ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। हमारी लाइफ में जो भी पड़ाव आते हैं, मैं उन तक भी, जैसे कि अगर जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो 1 महीना 2 महीना गए, बन गई नहीं बनेगी, हमें लगातार ट्राई मारना होगा। अब मान लो किसी वजह से तुम्हारा जिम से ब्रेक ले लेते हो 1-2 महीने के लिए, फिर तुम क्या हार मान जाओगे कि यार मैंने तो छोड़ दिया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा? तुम दोबारा से जाओगे ना जिम, तुम दोबारा से ट्राई करोगे, नहीं लगती तो तुम दोबारा तब भी जाते रहोगे, ट्राई मारते रहोगे। 1 महीना 2 महीना 2-3 महीना, ऐसे ऐसे तुम पैसे भरते भरते, एक तो तुम्हारे पैसे वैसे ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक मन में तुम्हारा बॉर्डर होगा कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है। लेकिन तब भी तुम ट्राई मारते रहो, क्योंकि इन दी एंड तुम्हें क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए, एक ऐसी फिजिक चाहिए जो कि जिसका तुमने सपना देखा है।
तुम्हें वो वाली फिजिक चाहिए। अब मान लो अगर तुम कोई बिजनेस करते हो, अब शायद तुम्हें उसमें बहुत सारे लॉस हो रहा है, दिन भर दिन लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम ट्राई करोगे कि शायद तुम्हारी मार्केटिंग में शायद तुम्हारी कोई दिक्कत हो, या फिर तुम्हारा जो AOV है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो उसमें शायद कोई दिक्कत हो। भाई शार्क टैंक से मैंने सारे टर्म सीखे, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो तुम क्या करोगे? नए प्रोडक्ट्स को शायद इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर अपने प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है उनको तुम शायद थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, है ना। अब एक तो अब ये जो चीज़ है वो एक बिजनेस वाला ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। मैंने आज तक कभी बिजनेस करा नहीं है, नहीं मैंने दूसरों को करते हुए देखा है, बट जितना मैंने देखा है उतना मैं बता रहा हूँ। अब तुम भी इसको शायद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर तुम एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और वो नहीं हो रही है और तुम्हारा गिव अप करने का मन हो रहा है, तो भाई एक बार इस कहानी को याद कर लेना कि एक बटरफ्लाई जो है एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए या फिर जूस के लिए भी जा रही है, लेकिन वो बटरफ्लाई तो ट्राई कर रही है और वो बटरफ्लाई इतनी छोटी सी है और तुम इतने नहीं हो, तुम इतने हो, इतने हो, इतने हो, कितने हो वो तो तुम्हें पता है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। तो तुम्हारा साइज काफ़ी ज़्यादा है, वो तो इतनी सी है, तो तुम तो और ज़्यादा कर सकते हो। तुमसे तो भाई साहब एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम ज़्यादा करो। अब अगर तुम बोलते हो कि साले बटरफ्लाई तू मेरे को ना नीड निकाल के दिखा दे, क्या भाई लोग है ना गाली देंगे मेरे को। और अगर मैं इंसान से बोलता हूँ चल फूल से ना रस चूस के दिखा दे, अब कुछ डबल माइंडेड लोग होंगे भाई साहब, वो क्या सोचेंगे, ये जो सी वाला बड़ा आया था अभी, चूसने वाला जो बड़ा है उसके ऊपर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ मैंने तो सोच लिया, तुमने भी सोचा होगा, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। तो बटरफ्लाई हमारा वाला काम नहीं कर सकती है और हम बटरफ्लाई वाला काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिसके लिए जो बना हुआ है, बटरफ्लाई का काम बटरफ्लाई कर रही है, इंसान वाला काम इंसान ही करेंगे। और इंसान का सबसे जो मैं बोलूँगा एक अच्छी खूबी जो है, एक अच्छा ट्रेड जो है कि इंसान कभी हार नहीं मानता है। इंसान किसी ना किसी तरह करके, अगर इंसान को अपना पेट भरना होगा वो किसी ना किसी तरह करके भर लेगा अपना पेट, ठीक है, इधर उधर हाथ पैर मारेगा और भर लेगा अपना पेट। ऐसे ही तुम भी कर सकते हो, ट्राई करते रहो, जब तक वो वाली चीज़ नहीं होती है तब तक करते रहो। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ इतना ट्राई करने के बाद मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो भाई मत करो उस चीज़ को। अब ये शायद दोगलापंथी लग सकती है कि पहले बार में तो ये बोल रहा है कि ट्राई करो और दूसरी बार में ये बोल रहा है कि ट्राई मत करो, बट तुम ना समझदार हो यार, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा किस में बेनिफिट होगा किस में नहीं होगा, इसलिए दिमाग से काम लो। बट ये दिमाग भी भाई साहब बहुत ही कमीना है, ये कब क्या करवा दे तुमसे तुम्हें खुद नहीं पता। इसलिए कंट्रोल करो अपने दिमाग को, मेडिटेशन करो। हालांकि होती नहीं है मेरे से मेडिटेशन, वो अलग बात है, लेकिन तभी मेडिटेशन करो, नेचर के बीच में घूमो, और ऐसे तुम्हें मेरी तरह ऐसे भी तुम्हें आइडियाज आएंगे। अगर तुम ओवर थिंक करो तो तुम्हें तो भाई साहब करोड़ों आइडियाज आएंगे मेरी तरह, मेरे से ज़्यादा आएंगे तुम्हें आइडियाज। मैं तो 50% हूँ, तुम तो शायद 100% हो गए, तो शायद तुम्हें मेरे से ज़्यादा आइडियाज आए। तो उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो, सिर्फ सोचो मत, टेक द एक्शन, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स अ रिएक्शन। तो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। मेरा ज्ञान सुनने के लिए धन्यवाद, सॉरी हाथ मिला के धन्यवाद। बाय बाय, लव यू।